2022 में हमारे वार्ड कमिश्नर साहब का नारा यही रहेगा कि पजामा उठाइए, आप वार्ड नंबर 28 में हैं। पहले तो शहाबुद्दीन साहब का हमारा जो कार्यकाल रहा पहले 15-20 साल, उनके समय में जो काम हो गया आज तक सिवान शहर में नहीं हुआ। उनके अपेक्षा 5-10 अगर एमपी भी अगर आप मिला दीजिए उतना कोई विकास नहीं किया हुआ है। और कविता सिंह का तो हालात ये है कि वो जीत गई हैं सिर्फ पेपर पे। उनका आज तक सिवान में हम लोग आगमन नहीं देखे हुए हैं। अभी 2-4 रोज पहले आप देखे होंगे कि जो पुल टूटा हुआ है वहाँ पे एक बार आई थी फोटो खिंचवाने की। नमस्कार, मैं मोहम्मद फिरोज, आप देख रहे हैं यस 24 न्यूज़। और अभी हम सिवान के एमएम कॉलोनी में खड़े हैं और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं और एमएम कॉलोनी में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है। और यहाँ का रास्ता आप देखेंगे तो देखकर आप खुद शर्मसार हो जाएंगे। और बिल्डिंग के जहाँ तक बात है तो बिल्डिंग को भी हम कहेंगे कि अपने सहयोगी से ज़रा बिल्डिंग दिखा दे कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। और घर कहाँ है? यहीं पे घर है। घर मतलब घर कौन सा है आपका? वो अथी वाला करकट वाला लग रहा है, गाय खड़ी है वही घर है। जो भी है गाय। हाँ, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग खड़े होने मतलब हम लोग अच्छा से खड़े भी नहीं हो सकते। और यहाँ पे गाय एक दिख रही है। अब हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो गाय के भी जरा दिखा दें। आगे आओ ना भाई। जो आप गाय वो देख रहे हैं इन्हीं की गाय है। वो अभी इधर से चल के आई हैं, चल के आई हैं और हर रोज आती हैं 2-3 बार। जैसे मसाला के लिए तेल तासन जो भी ज़रूरत पड़ता है हर रोज आती हैं। और हम इनसे बात करेंगे डेली कितना बार आके चली जाती हैं यहाँ से? हम लोग 10 बार रिटर्न आते हैं जाते हैं, इतने ही पानी में पवाड़ करके। तो अब अपने वार्ड से कुछ नहीं बोली हैं? वार्ड कमीशन सुनेंगे तब न, कहे अपना घर से भरवा दे, पास होगा तभी न, अपना घर से भरवा दे। हम यही बोल रहे थे। तो क्या है वो कभी पहल नहीं करते हैं? आप वोट वगैरह नहीं दिए हैं? वोट खाती तो हाथ जोड़ के आके जीत जाते हैं और जीत जाने के बाद ठेंगा दिखा देते हैं। कैसे जीते हैं? फिर अभी वार्ड का मतलब इलेक्शन चालू होने वाला है, वो लोग आएगा नहीं दिलाएगा वोट? नहीं ना, उनको वोट नहीं दिलाएगा। नहीं, यहाँ से वहाँ यहाँ तक ले पानी तो है, बीम है थोड़ा सा है तो उस पर से किस तरह होंगे? इधर उधर गिरने का डर है। बीम कहाँ लग रहा है बीम? तो देख सकते हैं आप सही एमएम कॉलोनी का हालात। हम लोग अच्छा से खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। एक चाचा हैं उनसे भी बात करते हैं। चाचा आप बताइए यहाँ का हालात क्या? हम लोग काफ़ी परेशान हैं और 6 महीना साल की बात नहीं है, कई सालों से परेशान हैं। 10-15 साल और हम नहीं इस पर जिसका भी इसका हक बनता है करने धरने का, कम से कम वो करके देखें, इसका ख्याल करें। आखिर हम लोग भी इंसान हैं। अब बड़ी बुरी हालत से आना जाना होता है। पूरा इलाका यहाँ से वहाँ तक सब पानी में डूबा हुआ है। जो घर यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे घर जो है बहुत बड़ा घर दिख रहा है। इतनी बड़ी इतना बेहतरीन बिल्डिंग दिख रही है। और इस तरह रास्ता का मतलब रास्ता क्यों ऐसा हुआ? मजबूरी है, एक दूसरे को देख करके लोग बनाते गए कि आज नहीं तो कल तो सड़क का इंतजाम हो जाएगा। इस लिहाज से जो है कि लोगों ने सब अपना काम कराया है, लेकिन ध्यान नहीं है। ना पानी का निकास है, ना नाला का निकास है, ना इस पर ये कौन से विभाग में है? नगर निगम में है। नगर निगम का भी बिल्कुल ख्याल नहीं है। और ख़ास करके हमारे जो वार्ड कमिश्नर यहाँ के हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई बहुत बुरी हालत है, कम से कम ये ख्याल करें। अब कोई ख्याल करने वाला नहीं है, इसलिए आप लोगों को तकलीफ दिया गया है। आप लोग भी देख सकते हैं कि भाई इसमें चलने का, खड़ा होने का जगह नहीं है। तो हम लोग किस तरीके से डेली का आना जाना है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई सही से नहीं हो पा रही है, ना हम लोग कुछ ढंग से खा रहे हैं पी रहे हैं, कुछ ला ही नहीं पा रहे हैं। इतना बदबू है, इतना इलाका गलत है, मतलब हो गया। लगभग 15 ईयर्स से जो है कि लोग परेशान हैं। 15 साल से? हाँ, काफ़ी जो 15 सालों से मतलब कि लोग परेशान हैं। 15 साल। अच्छा, अभी जो यहाँ के विधायक हैं वो विधायक कौन है? अभी तो फिलहाल हुए हैं अवध बिहारी चौधरी। जाके उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है, उनसे कोई ये शिकायत नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं, कम से कम ये बात उन तक पहुँचे और ताकि हम लोगों का कुछ काम हो जाए, ताकि हम लोग की परेशानी दूर हो जाए। बस हम लोग यही चाहते हैं। कोई विवाद नहीं है, पर प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर ज़रा ध्यान दें और आप लोग जो है कि वहाँ तक बात को पहुँचाएं, ताकि लोगों को ये मालूम हो कि हम लोग बहुत परेशान हैं, थोड़ा नहीं बहुत परेशान हैं। ठीक है, और भी कुछ यहाँ पे युवक भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप बताइएगा। हम लोग का हालात ये है कि 2022 में हमारे वार्ड कमिश्नर साहब का नारा यही रहेगा कि पजामा उठाइए, आप वार्ड नंबर 28 में हैं। ये हालात हो गया है।
हमारे वार्ड का। और हमारे वार्ड का 28 नंबर वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाने के लिए हम अपने वार्ड कमिश्नर को तहे दिल से शुक्रिया करेंगे। आप एक बार देख लीजिए कितना स्मार्ट वार्ड बनाए हुए हैं कि विकास उनका एकदम भरपूर दिख रहा है। चाहे आप जिधर देख लीजिए पूरा उनका भरपूर विकास दिख रहा है। बाकी जो यहाँ के निवासी हैं उनसे पूछ सकते हैं। हम भी यहाँ के निवासी 10 साल से मेरा भी मकान हुआ, आज तक उनके पास 10-11 दफ़ा गए, कहते अच्छा हो जाएगा बाबू, टेंशन मत लो। 2018 में हमको वो लिखित में दिए भी थे। जैसे लिखित में दिए थे, क्या आएंगे कि शाहनवाज हुसैन के घर से लेके अनवार आलम के दरवाजे तक, हमारे दरवाजे तक रोड का नाला और पीसीसी और नाला दोनों नाले का और निर्माण पीसीसी का निर्माण होने के लिए ये 2018 में दिए थे। उनके भाई के घर के तरफ एक बार सोलिंग हो चुका है, एक बार ढलाई हो चुका। और उनसे हम लोग जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि 7 निश्चय योजना 15 साल पहले आया था, उसमें हमारे भाई के घर के तरफ का उस समय हम लिख के दिए हुए थे, उस समय का हुआ है, अभी का ये नहीं हुआ है। यही उनका कहना है। और अगर कोई कमज़ोर फैमिली के अगर कोई अंकल चले गए तो गाली गलौज करके उनको भगा देते हैं। अच्छा, अभी यहाँ के एमपी कौन है? यहाँ के एमपी तो अभी औध बिहारी चौधरी हैं। एमपी होते एमएलए हैं? अरे एमएलए, हाँ एमपी यहाँ पे कविता सिंह है। बताइए, कविता सिंह है। हाँ, तो आप अभी इस एमपी से मतलब क्या खुश नहीं है क्या कि अभी तक नाम नहीं जानते? अरे कविता सिंह का तो हालात ये है कि वो जीत गई हैं सिर्फ पेपर पे। उनका आज तक सिवान में हम लोग आगमन नहीं देखे हुए हैं। अभी 2-4 रोज पहले आप देखे होंगे कि जो पुल टूटा हुआ है वहाँ पे एक बार आई थी फोटो खिंचवाने के लिए खाली, काम कुछ नहीं है। पहले तो शहाबुद्दीन साहब का हमारा जो कार्यकाल रहा पहले 15-20 साल, उनके समय में जो काम हो गया आज तक सिवान शहर में नहीं हुआ। 5% भी कोई एमपी नहीं किया है। उनके अपेक्षा 5-10 अगर एमपी भी अगर आप मिला दीजिए उतना कोई विकास नहीं किया हुआ है। अच्छा, तो यानी याद आ रहे हैं आज भी एमपी साहब मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इसलिए याद आते हैं कि ये जो मोहल्ला है MM कॉलोनी उन्हीं का बसाया हुआ है। और वो जब तक थे तब तक विकास दिख रहा था। आप आगे चल के देख सकते हैं, जब वो जेल में चले गए, MP से हट गए, उसके बाद विकास देखने। इसलिए कि ये मुसलमानों का बस्ती है ना, तो इधर मुसलमान नेता सिवान में भी। क्यों आप लोग जो बता रहे हैं कि मुसलमानों का बस्ती है, तो क्या मुसलमानों के लिए कोई यहाँ नेता कुछ करता नहीं है क्या? शहाबुद्दीन साहब जब तक थे तब तक हुआ। आधा घंटा से आप जो है कि वीडियो बनाया आपने, औरत भी आई है वो भी देखे हैं, गाय जो है गाय जो खड़ी थी वो भी आपने देखा है। यहाँ लेबर जो काम कर रहा है इसको भी आप देख रहे हैं कि ये लेबर किस लिए लगा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ तकलीफ है तो लोग तो याद करेंगे ही करेंगे। उस तकलीफ को जो है कि मतलब कि जो है कि देख करके हम लोग को जो है कि आंखें भर जाती है कि जवान लड़कियाँ जो है कि जा रही हैं, गिर रही हैं, पड़ रही हैं। अच्छा, यहाँ का हालात इतनी बुरी है, इतनी क्षतिग्रस्त ये रोड है, जबकि ये 15 साल तो नहीं 10 साल से यहाँ लोग कंटिन्यू रह रहे हैं। ये बड़ी ग्रस्त है। इधर भी जाने में जो है कि लोग जो है कि सक्षम नहीं है, बिल्कुल जो है कि क्षतिग्रस्त है। तो अब रह गया, कहने का मतलब यह है कि जब 15 साल हो गया, 15 साल में एक ईंटाकरण तक नहीं हुआ। ये जो रोड जो बना है, मेन जो रोड है कॉलोनी की, जो मेन रोड है, मेन रोड से उत्तरी दिशा में कोई ऐसा गली जो है कि मतलब कि कंक्रीट तो दूर की बात है, ये ढलाई तो दूर की बात है, सोलिंग तक नहीं हुई है। ना कोई मिट्टी है, ना आने जाने का कोई समाधान है। बहुत लोग परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान। पहले आप लोग आवाज़ नहीं उठाए थे? इससे पहले जो है कि आवाज़ नहीं उठाए हैं ये लोग, ये इन लोगों की गलती है। ये आवाज़ बहुत पहले उठ जाना चाहिए था। अगर ये आवाज़ बहुत पहले उठा होता तो इस पर कुछ ना कुछ जरूर हुआ रहता। और ये जो है कि मतलब कि आवाज़ नहीं उठाना इन लोगों की गलती है। आज ये लोग उठाए हैं तो हमको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इस पर होगा। और इंशाल्लाह आने वाली जो आने वाला इलेक्शन जो 22 में जो होने जा रहा है, हमको उम्मीद है कि जनता कुछ ना कुछ करेगी, एकदम 110% करेगी, क्योंकि जो करता है वो पाता है। तो आप भी क्या वार्ड में उठते हैं क्या इधर? जी, मैं नेक्स्ट प्रतिनिधि रह चुका हूँ इस 28 नंबर वार्ड से। बहुत अच्छा मेरा रिपोर्टेशन, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। और रिजल्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम ये अपने दिल में जानते हैं कि हमको हार के भी करना है, जीत के भी करना है, लोगों का खिदमत करना है। जब हमको लोग जहाँ जहाँ बुलाते हैं हम जाते हैं। हम 12 बजे रात में आप हमको बुलाइएगा, आप तो हमारे मोहल्ले का नहीं है, आप हमारा 28 नंबर वार्ड के नहीं है, लेकिन आप हमारे मोबाइल पर कॉल कीजिए, मैं आपके लिए पहुँच जाऊँगा।
12 बजे रात को आपके पास मैं पहुंचूंगा, आपका जो दुख दर्द देखूंगा। हाँ, गलत नहीं, गलत का मैं साथ नहीं हूं, गलत होगा मैं आपके तरफ से माफ़ी मांगूंगा। जहां रह गया सही है तो वहां तो मैं आपके साथ कंधे पे कंधे मिला करके जरूर मैं चलूंगा। तो यहाँ लोगों को ज़रूरत है, अभी क्या चीज़ हमारी ज़रूरत है, उन लोगों ने बुलाया, मैं आया और मैं ये कोशिश करूंगा कि इस चीज़ का समाधान हो। अभी जो वर्तमान वार्ड हैं उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए, उनके लिए हम गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गलत और जो है कि गलत बोलना ये अच्छा चीज़ नहीं होता है। हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी उनके हाथ में सारा सत्ता है, लोगों के जो दुख दर्द है उसको वो देखें, भागे नहीं। भागने से किसी चीज़ का समाधान नहीं होता है, लड़ने से, फाइट करने से किसी भी चीज़ का समाधान होता है। सर, हम एक ही चीज़ जानते हैं, हम भी रांची यूनिवर्सिटी से, मारवाड़ी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। अब मैं यही जानता हूं कि आवर रिवार्ड विल डिपेंड ऑन योर लेबर, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और वर्क इज वर्कशिप। ये 3 चीज़ को मिला करके लेकर के चलिए, कोई काम असंभव नहीं है, अगर किया जाए तो सब संभव है। हमको बुलाया, इसके बीच बीच में मैं कई बार आया हूँ, लेकिन इस तरह का कोई मुद्दा नहीं उठा था। मीडिया वाले को नहीं ये लोग बुला रहे थे, हम आ करके बोल करके चले जाते थे। ये लोग ट्रैक्टर में लिया करके कुछ चंदा इकट्ठा कर करके, जैसे कि आज देखिए ये हासिम जी जो है कि ये लगाए हुए हैं, तो ट्रैक्टर से जो है कि कुछ मलबा फेंका जा रहा है। इस तरह का कोई अभी इसके पहले कोई मतलब की बात नहीं उठाता, तो हम कैसे आएंगे? लोग जब हमको याद करते तो हम पहुँचते हैं, स्वयं पहुँचते हैं वहाँ। चलिए, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शरफुद्दीन, वार्ड नंबर 28 से मैं प्रतिनिधि रह चुका हूँ। इसी वार्ड में मेरा भी मकान है।